हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक एट आवर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। दशमलव प्रसार में लिखो। इसका थर्ड पॉइंट हमने पहले लिया समझने के लिए 4 raised to 1/8। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन फॉर्म में 33/8। तो 33 यानी न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, अंदर होता है। अंश हमेशा अंदर होता है। इसे बोलते हैं हम न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और ये क्या होता है अपॉन में डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर। तो अंश हमेशा अंदर होता है और हर हमेशा बाहर होता है, ये बात ध्यान दें। 33 को 8 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा, 4 पे। कितना है 32। 33 में से सिंपल डिवीजन मेथड से आप डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया आपने, डिवाइड करते करते लास्ट में ध्यान रखिएगा पॉइंट के पॉइंट आ जाता है और इसके बाद बहुत सारे जीरोस होते हैं, इसलिए हम यहाँ कितने भी जीरोस ले सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल आते आते ये सॉल्व हुआ। इसका आंसर आया 4.125। तो हम लिखेंगे 4 raised to 1/8 इक्वल्स टू 4.125। इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि उसने पूछा है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। क्योंकि ये रुक गया, फिनिश हो गया, इसीलिए हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हिंदी में बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, इसका 6th पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट, 329 डिवाइड बाय 400। तो 329 को हम अंदर रखेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। ये वैल्यू इस वजह से छोटी है, इसलिए पहले किस पे जाएगा, 0 पे। 0 से डिवाइड करने की वजह से ये पॉइंट इधर आया, तो हमारे पास वैल्यू बनी 3290। फिर हमने 8 से डिवाइड किया इसको, कितना 8 पे 3200। रिमाइंडर बचा हमारे पास 90, वहां से 0 उतारा हमने 900। फिर गया 2 पे। इस तरह से करते करते हमारे पास फाइनल आंसर आया 0.8225, यानी कि ये भी हमारे पास क्या आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी शांत दशमलव प्रसार। ये दोनों हमारे पास टर्मिनेटिंग थे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं 3/13। इसका 4th पार्ट। 3 को हम अंदर लेंगे, सिंपल मैंने बताया आपको हमेशा न्यूमरेटर अंदर लेना है, डिनोमिनेटर बाहर लेना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो 3 को डिवाइड करेंगे 13 से, छोटा होने जैसे पहले कितने पे जाएगा, 0 पे। यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू है 30, कितने पे जाएगा 2 पे, 26 हुआ। रिमाइंडर 4 बचा, नेक्स्ट 40, फिर गया 3 पे। फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा है, 0 लेने के बावजूद भी वैल्यू छोटी थी, इसलिए कितने पे गया 0 पे, 100 बना, 91। इस तरह से हमने देखा कि लगातार ये वैल्यू चलती चली जा रही है, ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं हुई है, तो हमने डॉट डॉट करके इसको आगे लगाया। तो इसका आंसर हमने लिखा 3/13 इक्वल्स टू 0.230076 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। इसको फर्दरली आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में 2/11। 2 हमारे पास बाहर है, 2 अंदर है, सॉरी 2 अंदर है, 11 बाहर है। 2 से डिवाइड 11 से डिवाइड करेंगे 2 को, हमारे पास वैल्यू कितनी आई 20। 1 पे गया 9, हमारे पास 9 रिमाइंडर बचा। फिर हमने देखा 90 बनता है, तो हमने 90 को डिवाइड किया कितने से, 11 से, कितना है 88 पे गया, हमारे पास रिमाइंडर बचा 2। यानी जहां से हमने शुरू किया था वही हमारे पास वापस रिमाइंडर आ गया। दैट मींस हमारे पास वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी, रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। बार का मतलब ये है कि हमने इसको रिपीट वैल्यू के बेस पे लगाया हुआ है, इसीलिए ये क्या है हमारे पास अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया 1/7, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.142857। ये वैल्यू हमें गिवन है, गिवन मतलब दे रखी है, हमें फाइंड करनी है बिना डिवीजन के, विदाउट डिवीजन के हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है। हम डिवीजन नहीं कर सकते, पर हम इसको किस में ब्रेक कर देंगे, 2 into 1/7 में। 2 into 1/7 से मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 into 1/7 की वैल्यू जो गिवन थी मैं मल्टीप्लाई में रख दूंगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आएगा 0.285714 के ऊपर बार। सिमिलरली 3 into 1/7 की वैल्यू जो गिवन थी, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 0.428571। बिल्कुल सेम पैटर्न पे 4 into 1/7, 5 into 1/7, 6 into 1/7 की वैल्यू पुट अप करें और सारे आंसर्स को निकाल दें।
नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q। जो हमारे पास पहले हमने क्या किया था क्वेश्चन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दें, हमारे पास आंसर क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार है मतलब एक वैल्यू रिपीट हो रही है, एक वैल्यू रिपीट हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे 0.666 के बाद डॉट 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 लगा देंगे, फिर हम इसको लिखेंगे लेट x, हम इसको क्या कर लेंगे वेरिएबल बना देंगे, x इक्वल्स टू 0.666 इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही है, इसलिए हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10x इक्वल्स टू इससे मल्टीप्लाई करने में 6.666, एक और 6 हमने ले लिया क्योंकि बहुत सारे 6 हैं हमारे पास, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डाल दी। फिर हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 को ऊपर लिखेंगे 1 को नीचे लिखेंगे, दोनों इक्वेशन हमने लिख दी है यहाँ पे। फिर 10 में से x गया कितना आएगा 9x, 6.666 में से 0.666 माइनस करेंगे आएगा 6.000। बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आया 9x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू ये जो 9 है 6 के डिवीजन में चला जाएगा और फिर 6/9 की वैल्यू 3 की टेबल से कट रही है, तो 3 2 6 और 3 3 9, तो आंसर आया 2/3। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 0.6 बार इक्वल्स टू 2/3। दिस इज द मेथड। ये स्टेटमेंट आपको इसी तरीके से लिखनी है, चाहे आपका एग्जाम हो टेस्ट हो, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिर भी नहीं आया, इसका सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं 0.47 बार। याद रखिएगा बार सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है, सिर्फ सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 0.4777 डॉट 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 लगा देंगे। उसके बाद लेट, हमने जैसा भी यहाँ प्रोसीजर में लिया, लेट x इक्वल्स टू 0.4777 डॉट 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 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि सिंगल वैल्यू मतलब रिपीट हो रही है इसलिए आप 10 से कर रहे हैं, अगर डबल वैल्यू बार लगा होता तो आप 100 से करते। तो 10x इक्वल्स टू सेम वैल्यू 4 आगे आ जाएगा हमारे पास, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से, तो माइनस करने में हमारे पास आंसर कितना है 9x इक्वल्स टू 4.3। 4.3 को हम जब लिखेंगे तो पॉइंट हटाने के बाद नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवीजन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फाइनल आंसर आया 43/90। तो 0.47 बार हमारे पास इक्वल है 43/90। अगर आपको इन क्वेश्चनों में समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.001 के ऊपर बार। तो यहाँ हमारे पास 3 वैल्यूज के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है 0.999999, इसको आप इस थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके। ट्राई दीज, इन दोनों क्वेश्चनों को आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, परफॉर्म द डिवीजन ऑफ 1/17। लॉन्ग डिवीजन करके हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो आपके सामने मैंने क्या किया, 1 को अंदर रखा, 17 को बाहर रखा, और प्रॉपरली जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया है उस तरह से लॉन्ग डिवीजन करते चले गए। जब हमने लॉन्ग डिवीजन करके फाइनल वापस से 1 रिमाइंडर में ला दिया, जिसके बाद हमें पता चला कि इतनी बड़ी वैल्यू पे ही क्या लगेगा, बार लगेगा। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास p/q, जो गिवन कंडीशन है p/q हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू लास्ट में क्या हो गई, रुक गई है। तो जहां पे q हमारे पास क्या है 0 है, तो पूछ रहा है कि q की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन को। तो आप क्या बोलेंगे, q मस्ट हैव पावर ऑफ 2, जो इसका डिनोमिनेटर है उसकी पावर क्या होगी, या तो 2 होगी या पावर होगी 5 की, या फिर होगी दोनों की पावर ऑफ बोथ। हमारे पास सेवेंथ क्वेश्चन है, राइट 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना तो रिपीट होंगे और ना ही रुकेंगे, तो इसीलिए हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया 0.121, 221, 221 और 4 times 2, इसके बाद डॉट 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 डॉट। नेक्स्ट है हमारे पास 0.52, 552, 552 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमने लिया 0.80, 800, 8000, 8 4 times 0। इस तरह से हम लगातार कितने भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिख सकते हैं। इसी के तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है, राइट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर।
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। हमारे पास दो रैशनल नंबर गिवन है 5/7 और 9/11। इन दो गिवन रैशनल नंबर के बीच हमें इररेशनल नंबर लिखने हैं 3। तो हमारे पास 5/7 की जो वैल्यू है वो है 0.714285। ये वैल्यू मैंने कैसे निकाली, डिवीजन के थ्रू आप निकाल सकते हैं, वरना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में निकाल के भी दिखाई हुई है। एंड 9/11 की वैल्यू आप लॉन्ग डिवीजन से निकालेंगे तो 0.81 के ऊपर क्या आएगा, 12 आएगा। तो आप ध्यान से देखें, 71 के बाद की वैल्यू और 81 से पहले की वैल्यू हमें लेनी है, इसलिए मैंने लिया 0.72772772, उसके बाद 4 टाइम्स 72, यानी कि हम कितने भी नंबर उसके आगे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 750 7500 75000 7 एंड सो ऑन। और है हमारे पास 78। मैंने सारे नंबर्स किसमें लिए हैं, 71 से ग्रेटर हैं और 81 से लेस हैं। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्लासिफाई द फॉलोइंग इन द इरेशनल और रैशनल। तो हमारे पास इरेशनल में हमारे पास क्या आता है, कोई भी प्राइम नंबर हो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो, कोई भी प्राइम नंबर हो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके लिए मैंने मैथ क्लासेस के वीडियो 1 में नोइंग द नंबर्स के अंदर आपको डिटेलिंग बताई हुई है। एंड अभी मैंने बताया कि कोई नंबर जो लगातार चल रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। जैसे कि हमने ये वाले क्वेश्चन में किया है। रैशनल में हमारे पास 225 का ऊपर स्क्वायर रूट था जिसकी वैल्यू होती है 15 एक रैशनल नंबर होता है। हमारे पास 0.3796 इसकी वैल्यू, अगर ये टर्मिनेटिंग नंबर है तो इसका हम क्या लिख देंगे, रैशनल फॉर्म में लिख देंगे इस तरीके से। फिर हमारे पास 7.478478 लगातार नंबर रिपीट हो रहा था, ये नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने इसको लिखा 7.478 के ऊपर बार। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। तो दोस्तों आपने देखा कि ये हमारे पास थे एक्सरसाइज 1.3, इसके हमने 9 क्वेश्चन डिस्कशन में दिखे हैं। जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो आप ट्राई करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।